हेलो, वेलकम टू द शो नोज़गे स्टार्स विद आभा सोनी। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नोज़गे स्कूल के टेबल टेनिस कोर्ट में, जहां पर हमारे साथ हैं विनर्स। इन बच्चों को अभी हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें इन्होंने सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता और कैश प्राइज भी जीता है। तो आइए बच्चों से जानते हैं उनकी कंपटीशन के बारे में, उनकी कंपटीशन की हाईलाइट्स के बारे में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बच्चों से बातचीत करके कि आज हम बच्चों से जानते हैं कि वो जिस कंपटीशन में अभी पार्ट लेकर आए हैं वहाँ पर किस तरह का इनका कंपटीशन रहा और मतलब हाइलाइट्स क्या थे। तो सबसे पहले हम बच्चों से जानेंगे उनकी खुशी के परसेंटेज के बारे में। सो आप लोग गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, तो खुशी का परसेंटेज कितना है? बहुत खुश है सर। कितनी है खुशी का परसेंटेज? परसेंटेज में बताओ। 90%, 100%? 110%। 100%। अच्छा, आप लोगों में से गोल्ड किसे मिला है? गोल्ड। यस मैम। एज? मैम 14। फर्स्ट टाइम मिला है गोल्ड? यस मैम। आपको कौन सा मिला है? मैम मुझे गोल्ड मिला था अंडर 15 में एंड मेरे को अंडर 17 और वुमेंस में सिल्वर मिला था मैम। ओके, आपको? 17 में गोल्ड, अंडर 15 में सिल्वर और वुमेन्स में ब्रोंज मिला था। मतलब एक ही कंपटीशन में सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड सब जीत के आ गए। जितनी कैटेगरीज में। ठीक है। और सिल्वर वाले कौन से हैं? आपको कौन सा मिला है? मैम 4th पोजीशन इन अंडर 17। अंडर 17। किस तरह का कंपटीशन रहा वहाँ पे? मतलब हाइलाइट्स क्या थे जब आप लोग गए वहाँ पे, देखा कैसा रहा? सब कुछ मैम बढ़िया था, फैसिलिटीज़ वगैरह, प्लेयर्स बहुत सारे आ रखे थे तो उनके साथ बहुत एक्सपीरियंस हुआ मिला। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया खेलते हुए? मैम मेरे 4.5 years। इससे पहले भी कंपटीशन में पार्ट लिया है, कुछ मिला है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज यस मैम। मिला है। अच्छा, आप बताइए। मैम मैं अंडर 15 में थर्ड आया था। अच्छा, आपको कौन सा मेडल मिला? मेरे को 4th पोजीशन मिली है अंडर 15 में। आपकी एज क्या है? 10 years। कितना टाइम हो गया खेलते हुए? मैं 2022 में सितंबर में मैंने खेलना शुरू किया था इसी हॉल में। अच्छा, बोलते इतना धीरे हो, फिर जब वो बॉल आती है फिर कैसे मारते हो? जोर लगा के? मैं मतलब बस मार देते हो? मैम इसकी आप आवाज़ देखोगे ना, बहुत तेज उस टाइम वो कंपटीशन में होती है ना, बहुत तेज बोलती है। ठीक है, आप लोग गए वहाँ पे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा रहा? मतलब दूसरे बच्चे आते हैं, दूसरे बच्चों को देख के खुद का कॉन्फिडेंस भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा डाउन हुआ है, ऐसा हुआ वहाँ पर देख के? आप जब वहाँ पे गए हमने देखा इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, हमारा तो सबसे पहले यही था, हमने प्रैक्टिस किया, हमें उस पर भरोसा रखना है, तो हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देना और हम सब ने अपना बेस्ट देकर खेला। आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हो? इवनिंग कुछ बच्चे तो इनफैक्ट मॉर्निंग में भी आते हैं, इतनी सुबह 6:30। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो? मैं हर समय मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आता हूँ। और स्टडी भी करता हूँ, इवनिंग में जैसे ही आते स्टडी शुरू कर देता हूँ। आप बताओ, डेली प्रैक्टिस करते हो? यस मैम। आपको कौन सा मेडल मिला है? मैम गोल्ड। गोल्ड। यस मैम। तो इतना शांत क्यों हो? गोल्ड वाले तो चीख के बोलते मुझे गोल्ड मिला है। मैम मुझे सर ने बताया था कि आप लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं। कितने आते हैं परसेंटेज? 98% इधर 7। मैम 85 अपर। 97%। मैम 92। वेरी I'm 98। ओह, वेरी गुड। सबसे छोटा और बड़ा धमाका है। 87। 98 प्लस 93। अच्छा, आप लोगों के नाम तो पूछे नहीं मैंने, आप लोगों के नाम क्या है? दृष्टि जैन। मैम नव्या। हिमाक्षी डागुर। नवदेश। रुद्र प्रताप लेगा। मैम बानी। बानी। अश्वनी मित्तल। सैम बिनू जॉन। अच्छा, आप लोगों की और कोई हॉबीज भी है? कोई डांसिंग का, ड्राइंग का? मैम मेरी हॉबी सिंगिंग है और मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करे सिंगिंग के एंड मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली सोलो सॉन्ग विद अस में आई गॉट 3rd पोजीशन। वेरी गुड। आई एम अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर। मैम जैसे मेरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल है, वैसे ही मैम मेरा डांस में है गोल्ड मेडल। हर कंपटीशन में जाती हूँ ऑलवेज गोल्ड। मतलब खाते क्या आप लोग? हर किसी कंपटीशन में गोल्ड, सिल्वर एंड कुछ ना कुछ लेके आना है। तो आप लोगों की कोच आप लोगों को किस तरह से ट्रेन करते हैं? उनका तरीका क्या रहता है वो बताओ। मैं जब शुरू में ज्वाइन करा था, हर एक कोच का यही रहा कि फ़र्स्ट फोकस ऑन दी बेसिक्स। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप एडवांस पे नहीं जा सकते। तो माय फर्स्ट कोच हुआ मयंक सोनी सर, तो उन्होंने मेरे को बेसिक्स सिखाया। उसके बाद आशु सर आए, उन्होंने मेरा गेम और एडवांस करा, मेरे को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाई, जिससे मेरे को मेरे मैचेस में बहुत हेल्प मिली। कि मैच में पैनिक वगैरह नहीं होना और जैसे कोई भी गलती होती है तो सर तुरंत उसको सही करवा देते हैं। हाँ, कवर कर लेते हैं। बहुत ही एंथुसियास्टिक वे में हमें सिखाते हैं और लाइक हमेशा हमारा मॉरल अप करते हैं, लाइक ऑलवेज हमें बूस्ट करते हैं। जैसे लाइक इन द मैच अगर हम डाउन भी जा रहे होते हैं देन ऑल्सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव और हमें बोलते रहते हैं दैट जस्ट गिव योर बेस्ट एंड वी कैन डू दैट। आप लोग जैसे अब गेम्स में भी गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज लेके आए हो, स्टडी में भी बहुत अच्छे हो आप लोग,
तो जैसे प्रैक्टिस भी करने आते हो, थक भी जाते होगे, तो दोनों चीज़ों को, स्टडी को और अपने गेम्स को, दोनों को कैसे मैनेज करते हो? मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। मैम पहले प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, हम पूरा प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस जैसे ही ख़त्म होता है स्टडी पे फोकस करते हैं, सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। हम सबसे पहले यही रहता है स्कूल से जाएगा अपना जितना अननेसेसरी वर्क है सारा कंप्लीट कर लूँ आफ्टर प्रैक्टिस। उसका डिनर के बाद आराम से 2 आवर्स स्टडी होती है। स्टडीज़ के टाइम पर पूरा फोकस स्टडीज़ पर और गेम्स के टाइम पर पूरा फोकस गेम्स पर। मैम स्कूल से आने के बाद मैम सारा होमवर्क करता हूँ मैम, फिर यहाँ पर आके खेलता हूँ मैम, फिर जाकर घर पे आके डिनर करके सो जाता हूँ। सोना ज़रूरी है, नींद पूरी करना ज़रूरी है। मैम एक्चुअली लाइक जो भी आ सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में अगर हम प्रैक्टिस करें तो पूरा जब फोकस होता है वो प्रैक्टिस पे ही होता है, जब स्टडी आवर्स होते हैं तब स्टडी पे ही होता है। जनरली घर से जाने के बाद वो सारे जितने भी आवर्स होते हैं स्टडी के लिए होते हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें मैनेज करने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एंड वी हैव टू कम आउट फ्रॉम अ कंफर्ट जोन। मैम बस प्लेयर को पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेलने के टाइम खेलना है, फिर बस गोल्ड आ जाएगा अपने। फिर ऐसा हुआ कि कहीं हम गेम्स में पार्ट ले रहे हैं, कहीं हमारी स्टडी डिस्टर्ब ना हो जाए, ऐसा किसी को लगा? नो मैम, अच्छा। इनफैक्ट गेम से बेटर होती है परफॉर्मेंस स्टडीज़ में, माइंड फ्रेश रहता है। फ्रेश रहता है। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आप लोगों के न्यू और आगे आने वाले कंपटीशन के लिए। ऑल द बेस्ट एंड स्टडी के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू मैम। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जीत के आए और कैश प्राइज भी जीत के आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू मैम। सर मुझे ये बताइए, अभी ये जो कंपटीशन था किस तरह का कंपटीशन रहा और वहाँ की हाइलाइट्स क्या क्या थी? मैडम ये एक नाम तो इसको डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट दिया गया था, लेकिन यहाँ से पंजाब के प्लेयर, हरियाणा के प्लेयर, जो अच्छे प्लेयर थे, बीकानेर से भी कुछ अच्छे प्लेयर आए थे। जो इंडिया चैम्पियन है बच्चा, उसकी इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 3rd है, प्रियांश भाटी, वो भी आए हुए थे। बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर आए हुए थे। तो कंपटीशन का लेवल बड़ा ऊंचा था इसमें। लेकिन हमारे बच्चे कंटिन्यूसली अब 20 सालों से इन चीज़ों को झेल रहे हैं या कर रहे हैं। हर मौके पे जाके वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे ये CBSE का एक रिकॉर्ड भी है कि नोजगे के बच्चे जो 20 सालों से नेशनल खेल रहे हैं, हर बार नेशनल में अचीवमेंट अपनी दे रहे हैं। ये सिर्फ नोजगे स्कूल से ही है ऐसे बच्चे। सर जो ये टूर्नामेंट था इसके हाइलाइट्स क्या क्या थी? हमारे बच्चे क्या है, जैसे कोई नेशनल प्लेयर आता है तो थोड़ा सा उनमें होता है, लेकिन हम इतनी प्रैक्टिस उनको करवा के भेजते हैं। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी नेशनल प्लेयर्स हैं ही हैं, तो उनको कोई इन कंपटीशन से अब डर खत्म हो चुका है उनका। मतलब इतनी प्रैक्टिस करवा चुके हैं। प्रैक्टिस हो चुकी है, इतने मैच प्रैक्टिस होते हैं यहाँ पे। शाम को सुबह आशुतोष सर आते हैं, 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस चलती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है और इवनिंग में भी 3 घंटे प्रैक्टिस चलती है। तो बहुत हमारा इन बच्चों का लंबा एक्सपीरियंस है। हमारे तो इनका जो लेवल है वो एकदम हाई है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें कहीं किसी भी स्टेट टूर्नामेंट तक तो इनको कहीं दिक्कत नहीं आती। आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं? हमारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना, नेशनल हर साल खेल रहे हैं। अभी ओपन रैंकिंग हुआ था, उसमें भी हमारे बच्चों ने रैंक अपनी बनाई है। 8 बच्चों ने, वो नेशनल तक जाएंगे, हमें उम्मीद है। उनमें से कितने सेलेक्ट होते हैं वो बात की बातें हैं, क्योंकि स्टेट लेवल टूर्नामेंट में 4 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, उन जिनमें इनको हर बार रैंकिंग अपनी मेंटेन रखनी है। तो नेचुरली अगर दे मेंटेन रखते हैं तो और वो नेशनल ओपन टूर्नामेंट में भी जाएंगे ये बच्चे। अच्छा सर, हमारे बच्चों की खासियत क्या है? आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे बच्चे जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट हैं? मैडम इनके पेरेंट्स और इनका माइंडसेट क्लियर है कि हमें इस काम के लिए आए हैं। सिर्फ हमें पता है कि हमें क्या करना है, बस ये फोकस इनका बड़ा अच्छा है। और टेबल टेनिस नेचुरली फोकस का गेम है। एक छोटी सी बॉल को कंट्रोल करना, ये मेडिटेशन है। ये बच्चे उस तरह से हम इनको प्रैक्टिस भी करवाते हैं और इनको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेबल टेनिस। कि थैंक यू सर, आपने हमारे साथ कंपटीशन की जो हाइलाइट्स थी वो हमारे साथ शेयर की। हमारे बच्चे किस तरह से प्ले करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथ साझा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।